आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख में बताया गया है कि अमेरिका में गर्भपात का अधिकार भले ही 3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के रो वी वाडे फैसले को पलटने से खत्म हो गया हो, लेकिन महिलाओं ने हार नहीं मानी। उल्टा गर्भपात कराने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ गई है। वजह है अबॉर्शन पिल, यानी वो दवाएं जो ऑनलाइन मंगाई जा सकती हैं और घर पर ही ली जा सकती हैं। लेख कहता है ये इस बात का सबूत है कि महिलाएं अगर ठान लें तो रास्ते ढूंढ ही लेती हैं। अब अमेरिका में हर 4 में से एक गर्भपात टेली हेल्थ के जरिए होता है। डॉक्टर ऑनलाइन सलाह देता है, दवा का प्रिस्क्रिप्शन भेजता है और फिर वो दवा डाक से घर पहुंच जाती है। कई रिसर्च बता चुकी हैं तरीका सुरक्षित और असरदार है। दिलचस्प ये है, इस मॉडल की शुरुआत 2006 में नीदरलैंड की डॉक्टर रिबेका गोम्पर्ट्स ने गरीब देशों की महिलाओं की मदद के लिए की थी, और आज यही तकनीक अमेरिका में गर्भपात के अधिकार को जीवित रखे हुए है। लेकिन अब यही रास्ता भी खतरे में है। लेख बताता है कि रिपब्लिकन शासित राज्य जैसे टेक्सास और लुइजियाना इन दवाओं के इंटरस्टेट भेजने पर रोक लगाने में जुटे हैं। टेक्सास ने तो ऐसा कानून बना दिया है जिसमें कोई भी नागरिक इस व्यक्ति पर मुकदमा कर सकता है जो किसी को ये दवा उपलब्ध कराए, चाहे गर्भपात हुआ हो या नहीं। हर केस में $1 लाख तक का हर्जाना तय है। लेख कहता है ये कानून से ज्यादा डर और धमकी का खेल है। लेख चेतावनी देता है कि ट्रंप प्रशासन इस माहौल को और सख्त बना सकता है। ट्रंप ने भले कहा हो वो संघीय स्तर पर गर्भपात पर रोक नहीं लगाएंगे, लेकिन उनके ही स्वास्थ्य सचिव रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने अब गर्भपात की दवा मिफेप्रेस्टोन की सुरक्षा की दोबारा जांच शुरू कर दी है, जिसे विशेषज्ञ राजनीति की आड़ में विज्ञान से खिलवाड़ बता रहे हैं। अंत में लेख कहता है कि कुछ डेमोक्रेट शासित ब्लू स्टेट्स ने डॉक्टरों को बचाने के लिए टेली हेल्थ शील्ड लॉ बनाए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रूढ़िवादी बहुमत इन्हें भी पलट सकता है। इसलिए लेखक का सुझाव है कि अब कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कानून बनाना चाहिए जो हर राज्य में गर्भपात की न्यूनतम सुविधा सुनिश्चित करे। लेख का निष्कर्ष है, ये सिर्फ चॉइस का नहीं, बल्कि महिलाओं की जिंदगी और सम्मान का सवाल बन चुका है। लेट्स माइक। आज का अखबार। द गार्जियन में प्रकाशित लेख में प्रोफेसर देवी श्रीधर ने एक चौंकाने वाली और उम्मीद जगाने वाली जानकारी साझा की है। कोविड के mRNA वैक्सीन अब कैंसर मरीजों की उम्र बढ़ाने में मदद कर सकती है। लेख बताता है, नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक नई स्टडी के मुताबिक mRNA वैक्सीन कैंसर से लड़ रहे मरीजों में इम्यून सिस्टम को इस तरह सक्रिय करती है कि उनकी मीडियन सर्वाइवल टाइम, यानी औसत जीवन अवधि, करीब 75% तक बढ़ जाती है। लेख में बताया गया है कि अमेरिका के टेक्सास स्थित एमडी एंडरसन कैंसर सेंटर के शोधकर्ताओं ने 2015 से 2022 के बीच स्टेज 3 और स्टेज 4 फेफड़ों के कैंसर से जूझ रहे मरीजों के रिकॉर्ड देखे। इनमें से 180 मरीजों ने कोविड के फाइजर या मडोना वैक्सीन ली थी, जबकि 704 मरीजों ने नहीं। नतीजे हैरान करने वाले थे। जिन्होंने वैक्सीन ली वो औसतन 33 महीने तक जीवित रहे, जबकि बिना वैक्सीन वालों की उम्र 20 महीने के आसपास रही, यानी फर्क लगभग 1.5 साल का था। यही नहीं, 3 साल बाद जीवित रहने वाले वैक्सीनेटेड मरीजों की संख्या 55% थी, जबकि बाकी समूह में सिर्फ 30%। वैज्ञानिकों ने पाया कि mRNA वैक्सीन शरीर के इम्यून सिस्टम को एक अलार्म सिग्नल की तरह सक्रिय कर देती है। ये कैंसर पर सीधा हमला नहीं करती, लेकिन शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली को इतना चौकन्ना बना देती है कि वो उन मैलिगेंट सेल्स, यानी खतरनाक कोशिकाओं को पहचान लेती है जिन्हें पहले नजरअंदाज कर देता था। ये असर फेफड़ों के कैंसर के अलावा मेलोमा, यानी त्वचा के कैंसर में भी देखा गया। लेख में कहा गया है कि अगर आगे की रिसर्च ने इन नतीजों की पुष्टि कर दी
तो एक कैंसर उपचार की दिशा बदल देने वाली खोज साबित हो सकती है। पारंपरिक कीमोथेरेपी जहां शरीर को झकझोर देती है और कई दुष्प्रभाव छोड़ती है, वहीं mRNA वैक्सीन एक कम खर्चीला और कम जोखिम भरा विकल्प बन सकता है। ऐसा ऑफ द शेल्फ टीका जो हर मरीज के लिए कारगर हो। हालांकि लेख ये भी सावधानी से बताता है कि अभी अवलोकन आधारित अध्ययन ऑब्जर्वेशनल स्टडी है, जो केवल संबंध दिखाता है, कारण नहीं। असली पुष्टि के लिए रेंडोमाइज कंट्रोल ट्रायल जरूरी होंगे। लेकिन लेखक का निष्कर्ष आशावादी है। कोविड वैक्सीन ने महामारी में लाखों जिंदगियां बचाईं और अब शायद वही तकनीक कैंसर से लड़ाई में भी नई उम्मीद बन सकती है। अल जजीरा में प्रकाशित लेख में बताया गया है कि इस हफ्ते धरती की ओर सूरज से एक के बाद एक तेज रफ्तार ऊर्जा विस्फोट आ रहे हैं, जिन्हें वैज्ञानिक सोलर स्टॉर्म या जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म कहते हैं। अमेरिकी मौसम एजेंसी एनओए ने इन घटनाओं को लेकर जी4 स्तर की चेतावनी जारी की है, यानी गंभीर श्रेणी का तूफान। इन तूफानों का असर अमेरिका, कनाडा और यूरोप तक देखा जा रहा है, जहां रात के आसमान में रंग बिरंगी नॉर्दर्न लाइट्स यानी ऑरोरा के नजारे दिखाई दे रहे हैं। लेख के मुताबिक सूरज से निकले ये विस्फोट कोरोनल मास इंजेक्शन कहलाते हैं, यानी सूरज की सतह से गैस और ऊर्जा के विशाल बादल जो लाखों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की ओर आते हैं। जब ये चार्ज कण धरती के मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं तो आसमान में अद्भुत रोशनी पैदा करते हैं। हरे, गुलाबी और नीले रंग की लहरें जो उत्तरी इलाकों में दिखाई देती हैं, यही हैं अरोरा बोरेलिस, जिन्हें आमतौर पर नॉर्दर्न लाइट्स कहा जाता है। लेख बताता है कि हाल में अमेरिका के कई राज्यों जैसे वॉशिंगटन, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, टेक्सास और कनाडा के मॉन्ट्रियल, वैंकूवर जैसे इलाकों में दृश्य नजर आए हैं। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक खतरे की चेतावनी भी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि सोलर तूफान सीधे तौर पर इंसानों के लिए नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि हमारी वायुमंडल की परत हमें रेडिएशन से बचा लेती है। लेकिन इनसे सैटेलाइट संचार, जीपीएस सिस्टम, रेडियो और बिजली ग्रिड प्रभावित हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर 1859 में आए एक ऐतिहासिक सोलर स्टॉर्म ने यूरोप और अमेरिका में टेलीग्राफ सिस्टम में आग लगा दी थी, और 1972 में आए तूफान ने अमेरिकी नौसेना की माइंस को गलती से सक्रिय कर दिया था। लेख ये भी बताता है कि सूरज पर हर 11 साल में एक चक्र से गुजरता है, जिसमें उसकी चुंबकीय गतिविधियां तेज हो जाती हैं। अभी सूरज उसी सक्रिय दौर में है, इसलिए ऐसे सोलर तूफान और ऑरोरा अब ज्यादा बार दिखाई दे रहे हैं। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आने वाले कुछ महीनों में ऐसी घटनाएं और बढ़ सकती हैं। इसलिए स्पेस एजेंसियां और पावर ग्रिड ऑपरेटर सतर्क हैं। लेख का मकसद साफ है, ये सिर्फ आसमान की खूबसूरत तस्वीरों की बात नहीं, बल्कि ये प्रकृति की ताकत की याद दिलाने वाली चेतावनी भी है। सूरज की एक हल्की हलचल भी हमारी तकनीक, संचार और रोजमर्रा की जिंदगी पर कितना असर डाल सकती है। यही है इस रिपोर्ट का असली संदेश। लेट्स माइक आज का अखबार में इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए। लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.